चयन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो मन में आ रहा है चयन कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष को आपस में लड़वा रहे हैं, आम जन के साथ अभद्र व्यवहार, किसी की बात सुनना नहीं। अभी शौचालय में गलती पकड़ाया, कोई कार्रवाई नहीं। इतराज है कि 1 करोड़ 80 लाख रुपया का बर्बादी जो हो रहा है बिना प्रशासन स्वीकृति के, टेंडर बढ़ा करके, और ये ध्यान आकृष्ट करने के लिए यहाँ नहीं होगा तो फिर पटना जा करके वहाँ भी प्रदर्शन करने का काम हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। शहर की हालत को खराब किया गया है तो इसको बनाने के लिए मजबूर करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़ को। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर से कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी ने शहर की नारकीय स्थिति को लेकर अब आंदोलन की बात कही है और कहा है कि वो मुजफ्फरपुर बंद करेंगे। आगामी 19 मई को मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा है और कहा है कि पूरा चक्का जाम किया जाएगा और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, सौदा करने का आरोप लगाया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के विधायक विजेंद्र चौधरी। सारी समस्या का जड़ नगर निगम द्वारा आम जनता को कष्ट देने के लिए उठाया गया कदम है। हम तो मन में बनाए थे कि सारा काम धीरे धीरे हो जाएगा, निकल जाएगा, जनता को सुविधा मिल जाएगी, लेकिन नगर आयुक्त का जो रवैया है वो काम करने का नहीं है, आम जन को कष्ट देने का है। इसलिए हमने तय किया है कि अब रोड पर उतरे बगैर कोई काम संभव नहीं है। मजबूर होकर के हम, व्यथित होकर के हम, आम जनता के परेशानी को देखते हुए हम तय किए हैं कि 19 तारीख को हाफ डे 1 बजे दिन तक मुजफ्फरपुर शहर का चप्पा चप्पा बंद रहेगा और यहाँ से लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि ये जो आपका नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो सुन नहीं रहे हैं, तो कोई उपाय नहीं है दूसरा कोई रास्ता अपनाने के लिए। क्योंकि इतना जगह पिटीशन दिया गया, कार्रवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि बिना नियम कायदा के ठीक किए, बिना कोई काम किए, प्रचार तंत्र द्वारा अपना प्रचार करवा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नाला का निर्माण होना है, गड्ढा खोल करके छोड़ दिया गया। सड़कों का निर्माण होना है, गड्ढा खोल के छोड़ दिया गया। 2 आदमी की मृत्यु हो गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हत्या का केस होगा इसमें। जो अधिकारी जिन लोगों के कारण गड़बड़ी हुआ है उसको कार्रवाई होना चाहिए, हत्या का मुजरिम बनाना चाहिए। किसी को ये अधिकार नहीं किसी का जान चला जाए। और नगर निगम के लचीला कार्रवाई के कारण ये दोनों घटना घटी है। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकती है? जब जान जाने लगी, पहले से ही हम लोग चेता रहे थे कि अब इस तरह का घटना नहीं घटे, घटना घटने वाली है, और सही में हो गया घटना। 2 आदमी की जान चली गई, जिसको हम लोग उसका राहत मिले उसको, उसके परिवार को मुआवजा मिले 10 लाख रुपया। और जिधर चले जाइए शहर में गड्ढा कर छोड़ दिया गया है। इतना गाड़ी, पहले 7 सफाई कर्मी थे नगर निगम में, तो अच्छा काम की व्यवस्था थी, सफाई होता था। आज 15 और 16 कर्मचारी हो गए, तब भी काम नहीं हो रहा है। और कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार नगर आयुक्त द्वारा, आम जन के साथ अभद्र व्यवहार, किसी की बात सुनना नहीं। अभी शौचालय में गलती पकड़ाया, कोई कार्रवाई नहीं। तो हमने 24 सूत्री कार्यक्रम बनाया है और इसमें ऐतिहासिक बंद हम लोग करेंगे। 19 तारीख को सरकार का ध्यान आकृष्ट होगा और ऐसे लोग जो अभी ट्रेड लाइसेंस का बिजली वाला से ले आया कोई लिस्ट और हजारों हजार लोगों को परेशान कर रहा है। यूजर चार्ज का बोर्ड के द्वारा मना किया गया, फिर भी यूजर चार्ज के नाम पर निकाल दिया गया। आप जो बोर्ड ने प्रस्ताव किया है उसको जाकर के सरकार के पास भेजिए। सरकार फिर भी कहेगा कि नहीं वसूलना है तब वसूलिए, लेकिन बोर्ड का निर्णय के विपरीत अपने मन से काम, राजनीति कर रहे हैं। वो बोर्ड की बैठक का प्रोसीडिंग नहीं निकला, कानून में बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कोई टेंडर नहीं होता है। यहाँ पेमेंट भी हो गया नाला उड़ाही का। नाला उड़ाही से किसी को एतराज़ नहीं है, एतराज़ है कि 1 करोड़ 80 लाख रुपया का बर्बादी जो हो रहा है बिना प्रशासनिक स्वीकृति के, टेंडर बढ़ा करके,
तो ये हमने सारा बिंदु को इसमें दिया है 24 बिंदु पर। और अब लड़ाई बैठेंगे नहीं हम लोग। गलत अधिकारी आ गए हैं यहाँ, मुजफ्फरपुर का नाश करके जाएंगे। और हमको इसमें साजिश लगता है कि कुछ लोगों से मिले हुए हैं, इनकी पोस्टिंग जिस समय हुई थी हो सकता है उन लोगों से मिले हों और उनके इशारे पर इस तरह का शहर के लोगों को कष्ट देना चाहते हैं कि भाई अब मेयर का चुनाव डायरेक्ट होने वाला है, डिप्टी मेयर का चुनाव होने वाला है, वार्ड पार्षद चुनाव होने वाला है, शहर की बदहाल स्थिति रहेगी तो विधायक जी बदनाम होंगे, मेयर बदनाम होंगे, जनप्रतिनिधि बदनाम होंगे। तो ये ख्याल से जानबूझ करके शहर में इस तरह का कितना बार डीएम साहब से मिले हैं, कितनी बार प्रधान सचिव से मिले हैं, मंत्री महोदय से आग्रह किए हैं। मंत्री महोदय कई बार प्रयास किए समझाने का, बुझाने का, लेकिन मंत्री जी का भी बात नहीं सुनने के लिए तैयार है लोग। ये हालत हो गई है। तो अब जनता को सड़क पर उतारने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। और जो समस्या है हमारा, चले जाइए आप कल्याणी पर, चले जाइए जवाहरलाल रोड में, चले जाइए तिलक मैदान रोड में, चले जाइए मोती झील में, चले जाइए अहियापुर से लेकर के बैरिया से लेकर के स्टेशन रोड में, सब जगह पानी का जमा हो रहा है। और भाषण देते फिरते थे कि कोई काम नहीं रुकेगा, कोई पानी नहीं लगेगा इस बार। तो काम ही पूरा नहीं होगा तो पानी कैसे नहीं लगेगा। किसी की दुकान में तालाबंदी कर देना, जिसमें नियम नहीं है इंटरेस्ट जोड़ करके बिल भेज देना, तो नक्शा में गड़बड़ी है। मतलब नगर निगम में करोड़ों 10-20 करोड़ रुपया का सामान खरीदाया है, कौन उसका मालिक है पता नहीं। भारी पैमाने पर शिकायत हम लोग को मिल रही है कि भाई इसमें लेन देन हो रहा है। क्वालिटी कोई चेक करने वाला नहीं है। तिलक मैदान में बंद कराना पड़ा जब वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया कि भाई यहाँ जितना नाला का निचाई होना चाहिए नहीं है, तो वह उस काम को नगर आयुक्त को बंद करना पड़ा। तो इसलिए अब जो है सो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भेज रहे हैं चिट्ठी। बैंक रोड में 1 करोड़ रुपया एक दिन में आ जाएगा। सब दुकानदार पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन ये लेने के लिए तैयार नहीं है, रिन्यूअल करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या इस तरह के लोगों को यहाँ पोस्टिंग नहीं होना चाहिए? इन लोगों को रांची भेज देना चाहिए। रांची सरकार, झारखंड सरकार में भेज दे, वहीं रांची में पोस्टिंग होगा तो अच्छा रहेगा। इतना हालत खराब कर दिया शहर के लोगों का कि इससे ज़्यादा बदतर स्थिति हो नहीं सकती है। और इसकी जांच विजिलेंस से हो। मुझे नगर निगम में जो घोटाला हुआ है, सैकड़ों योजना अस्थाई समिति को पास करना है। नियम है, अस्थाई समिति है, बोर्ड है, वो कैबिनेट है, विधानसभा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते रहते हैं कि थर्ड गवर्नमेंट है नगर निकाय और पंचायती राज। तो उसको जाने बगैर अपने मन से किसी को योजना दे देना, कहीं बस पैसा का दुरुपयोग करना, कई लोग को मिली भगत से ये काम चल रहा है। तो इसको सामने रखते हुए हम लोगों ने बंद का ऐलान किया है और मजबूती से बंद होगा। पूरे शहर में अभी हम लोग घूमेंगे, जनता को बताएंगे, व्यावसायिक संगठनों से अपील करेंगे, सभी पार्टी के लोगों से अपील करेंगे, अपील करते भी हैं आपके माध्यम से कि इस बंद में, चूँकि लगन का समय है, आम जन को कष्ट नहीं हो, परेशानी नहीं हो, व्यवसायियों को भी कष्ट नहीं हो, परेशानी नहीं हो, इसके लिए आधा दिन का रखें बंद 1 बजे तक का। और ये ध्यान आकृष्ट करने के लिए यहाँ नहीं होगा तो फिर पटना जाकर के वहाँ भी प्रदर्शन करने का काम हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। शहर की हालत को खराब किया गया है तो इसको बनाने के लिए मजबूर करेंगे। सब जगह गली में हमारा हजारों गली बनाया हुआ, सब पाइपलाइन घिसा करके पाइपलाइन का पानी की व्यवस्था दूर। चयन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो मन में आ रहा है चयन कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष को आपस में लड़वा रहे हैं। हमको नगर आयुक्त से मतलब इतना ही है कि नगर का काम क्यों नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी में विधायक का कोई रोल नहीं है, मेयर एक डायरेक्टर मात्र है, नगर विकास मंत्री भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नगर आयुक्त उसमें है ना, सारे नहीं काम हो रहा है तो उसके दोषी कौन है? नगर आयुक्त है, दूसरा कोई नहीं है इसमें। और अब बर्दाश्त की सीमा पार कर गई, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। आपको मालूम है जिस समय नगर निगम में कोई गड़बड़ी, और एक आदमी, एक कर्मचारी, कोई कहता है विजेंद्र चौधरी, कै दिन गए हैं हम, और एक भी कर्मचारी से लिखवा दीजिए। एक अधिकारी बोल दे हमारे बारे में, हम जाते हैं काम करवाने के लिए और हमारा नाम काम करवाने वाला में, रोकने वाला में नहीं है।
तो आपने सुना कि कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि शहर में काम ही नहीं हो रहा है, नगर निगम के अधिकारी सोए हुए हैं। हत्या होने का आरोप लगाया है 2 लोगों की, आपको बता दें मौत हुई है। एक की बिजली करंट से मौत हुई है, दूसरा सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के दौरान हादसे का शिकार हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। तो 2 लोगों की मौत हुई है जिसको लेकर हत्या करने का आरोप विजेंद्र चौधरी ने लगाया है, नगर निगम पर आरोप लगाया है और कहा है कि शहर में काम ही नहीं हो रहा है और शहर की नारकीय स्थिति बन गई है, कोई काम ही नहीं होने दिया जा रहा है, मेयर तक की बात नहीं मानी जा रही है। ऐसे में अब मुजफ्फरपुर बंद किया जाएगा, कई मुद्दों को लेकर मुजफ्फरपुर बंद किया जाएगा और अगर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। तो मुजफ्फरपुर से कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी ने नगर आयुक्त पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।